सोच के देखिए, साल 2025। ये भारतीय रक्षा इतिहास में सिर्फ एक और साल नहीं था। ये वो साल था जब एक अकेले ऑपरेशन ने भारत की सैन्य रणनीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। इस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर, लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक से कहीं ज्यादा था। ये एक संदेश था, एक ऐलान था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। तो आखिर हुआ क्या था और क्यों इसने पूरी दुनिया में इतनी हलचल मचा दी? चलिए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन घटनाओं से जिनके बारे में हम सबने सुना है। देखते हैं कि ये चिंगारी भड़की कैसे और फिर उसका जवाब कैसे दिया गया। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल को। पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इसके ठीक बाद 6 और 7 मई की रात को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 मई को एक बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात पता है क्या थी? उसकी प्रिसिजन, उसकी सटीकता। टारगेट पे थे पाकिस्तान और पीओके में फैले 9 टेरर कैंप्स। इन कैंप्स में जैश, लश्कर और हिजबुल के 100 से ज्यादा आतंकवादी और ट्रेनर मौजूद थे। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। लेकिन एक शर्त थी, आम नागरिकों को जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ठहरिए, ये सब तो सिर्फ भारत के जवाबी हमले की बात थी। जो असली जीत थी ना, और जिसके बारे में बहुत कम बात हुई, वो तो इसके 3 दिन बाद हुई। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हेडलाइंस में नहीं आई। देखिए, दुनिया भर में भारत के एयर स्ट्राइक्स की चर्चा हुई, सबने इसके बारे में सुना। लेकिन जो असली कहानी है वो इसके बाद शुरू होती है। वो छिपी हुई कहानी है, एक बहुत बड़े काउंटर अटैक के खिलाफ भारत के फ्लॉलेस डिफेंस की। और सच कहूं तो यही इस पूरे एपिसोड का सबसे जरूरी हिस्सा है। जीरो। बस ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह जाता है। जब 10 मई को मिसाइलों, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब कुछ इस्तेमाल करके वो बड़ा पलटवार किया गया ना, तो भारत का एक भी मेजर एसेट को टारगेट नहीं किया जा सका, नॉट इवन वन। और बस यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। भारत ने सिर्फ उस हमले को फेल नहीं किया, बल्कि फौरन एक काउंटर रिस्पॉन्स भी लॉन्च कर दिया। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। और इसका नतीजा, कुछ ही घंटों के अंदर सीज फायर की मांग आ गई। तो इस पूरे सफल ऑपरेशन से एक नए डॉक्ट्रिन ने जन्म लिया, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारत की डिफेंस पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसे नाम दिया गया सुदर्शन चक्र सिद्धांत। तो ये सुदर्शन चक्र सिद्धांत है क्या चीज? जैसा कि नाम से ही साफ है, ये भगवान कृष्ण के उस अचूक अस्त्र से प्रेरित है। इसका मतलब